Good morning, my dear students. Today we are going to study chapter 3, which is pair of linear equations into variables. Okay. अब देखिए, आप सभी को पता होगा सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. ओके. Every equation which have its degree as 1 is a linear equation. जिस भी इक्वेशन का डिग्री 1 होता है वो कैसी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन होती है. उससे आगे टर्म यूज की गई है टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल्स कि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल्स कितने होंगे? 2 होंगे. और पेयर मतलब वो पेयर में होंगी. सो इन चैप्टर 3 वी विल स्टडी लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में होंगी. और किस में स्टडी करेंगे? उनके रिलेशनशिप्स पेयर में स्टडी करेंगे. ओके. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम कैसे कैसे स्टडी करेंगे. देखिए, जनरल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जो साइड होता है ये हमारे इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम इसे क्या कहते हैं? LHS. ये राइट में है तो इसे हम क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड. ये लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक इक्वेशन कहेंगे. ये एक जनरल फॉर्म है. ठीक है. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहाँ पे वेरिएबल क्या होंगे? ये वाला x और ये y वेरिएबल होगा. a और b हमारे पास कोई भी रियल नंबर होंगे. a एंड b एनी रियल नंबर. ठीक है. अब रियल नंबर होंगे तो फॉर एग्जांपल हम कुछ रियल नंबर की वैल्यू ही पुट कर लेते हैं. हमने इक्वेशन ले लिया, a की जगह हमने वैल्यू रखी 2 प्लस b की जगह 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है. चलो माइनस का साइन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए. -5 इज इक्वल टू 0. अब देखिए, ये कोई लीनियर इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 1 है. इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं. तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब देखिए, यहाँ पे हम x और y की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं. अब x और y कहाँ से आएगा? ग्राफ पेपर पे आप सबने इससे पहले ग्राफ पेपर स्टडी किया है. ठीक है. ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. तो कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लिया है तो इस पॉइंट के क्या होंगे? कोई ना कोई 2 कोऑर्डिनेट होंगे, x और y. ठीक है. तो यहाँ इसी टाइप के x और y की बात हो रही है. अब ये लीनियर इक्वेशन है तो ये आपको बता देते हैं कि लीनियर इक्वेशंस का जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बिल्कुल. चलो, वही प्रॉपर्टीज हम आगे चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. तो सबसे पहले चलो कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं. मैंने x की जगह मैंने पुट कर दिया 2 और y की जगह मैंने पुट कर दिया 1. यू कैन पुट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, एनी वैल्यू पुट यू कैन पुट. तो देखो, x की जगह 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 -5. ये होगा 4 प्लस 3 7 -5 विच इज इक्वल टू
प्लस 2। देखिए LHS की वैल्यू तो कितनी आ गई 2, जबकि हमारा राइट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन में 0। तो हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी केस में x और y की वैल्यू पुट करने पे वैल्यू 0 आ जाए, LHS और RHS क्या हो जाए इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने अब की बार पुट की वैल्यू सेकंड केस में x इज इक्वल टू 1 और y इज ऑल्सो 1, तो 2 प्लस 3 माइनस 5, इनको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको 0। यहां से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो क्लास 9 में भी आप सीख चुके हो, जब भी इक्वेशन में x और y की कोई वैल्यू पुट करें और LHS और RHS दोनों फॉर्म इक्वल हो जाएं, तो उन पॉइंट्स को x और y को हम इक्वेशन का क्या कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां इस केस में LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो ये वाली वैल्यूज सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, और ये क्या है एक सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया न्यूमेरिकली। अब देखेंगे ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या होगा। ग्राफिकली इसका मीनिंग ये होगा कि जहां पर भी ग्राफ के ऊपर 1 और 1 पॉइंट होगा, हमने माना कोई इस टाइप से ग्राफ पेपर है, ये x1 है ये y1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 1.1। दैट मीन्स कि ये पॉइंट इस इक्वेशन जो हमने इक्वेशन ली है लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन के ऊपर होगा ये पॉइंट, और इस इक्वेशन की क्या फॉर्म होगी यहाँ पे एक लाइन, और वो लाइन कैसे फॉर्म होगी कि वो लाइन इस पॉइंट के थ्रू से निकलेगी, इस पॉइंट से पास होगी वो लाइन। सॉल्यूशन का मीनिंग यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फिर से कह रहा हूं, जब भी किसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करने पे हमें LHS और RHS इक्वल मिल जाए, LHS भी 0 मिल जाए, RHS है ही 0, दोनों इक्वल हो जाए, तो उन पॉइंट्स को हम उसी इक्वेशन के लिए क्या कहेंगे सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग समझते हैं। ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है, देखिए ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग है कि पॉइंट 1.1 हुआ ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट इस इक्वेशन की लाइन के ऊपर होगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2x plus 3y minus 5 is equal to 0। ओके, और हम ये भी कहेंगे बट पॉइंट, हमने यहाँ एक पॉइंट और लिया था x2 और y1, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके ऊपर लाइन के ऊपर नहीं होगा, बट पॉइंट 2 1 इज नॉट ऑन द लाइन। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ लाइन लाइज ऑन द लाइन और every point on line represents solution of line। हम यहां से दोनों बातें कह सकते हैं कि हर एक सॉल्यूशन लाइन के ऊपर होगा, हर एक सॉल्यूशन जो भी पॉइंट होगा वो लाइन के ऊपर होगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर होगा
वो इक्वेशन के लिए क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा।